2021 ऑनवर्ड्स आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, जिम जाते हुए, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, कुछ ना करते हुए यूं ही मर रहे हैं। सडन डेथ। अभी लेटेस्ट आपने देखा शेफाली जरीवाला का केस, अचानक मौत, कोई सिम्टम नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, यूं ही मौत। और उससे पहले आपने देखा संजय कपूर, करिश्मा कपूर के हस्बैंड, अचानक मौत। और ऐसे में मीडिया भटकाने के लिए ध्यान यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि वो मधुमक्खी ने काट लिया उससे मर गए या पता नहीं कैसे मर गए, जबकि ये बहुत एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इन सभी डेथ के पीछे एक ही वजह है, वो जो 2 वैक्सीन आपने लगाए, कोविड-19 के वैक्सीन। और अब तो इतने सारे एविडेंसेस आ गए हैं, करीब 3,500 रिसर्च पेपर मैंने कलेक्ट किए हैं जो ये किताब में है। और इन रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोविड-19 के वैक्सीन से सारे लोग मरेंगे नहीं, लेकिन सबको कुछ ना कुछ होगा। हाई ब्लड शुगर हो जाएगा या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, या सीओपीडी हो गया, या पीसीओडी हो गया, कैंसर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये सारा कुछ आप देख भी रहे हैं अपने आसपास और ये रिसर्च पेपर से साबित भी हो गया है, लेकिन मीडिया आपको नहीं बताएगा। और जबकि एक कॉमन मैन को ये पता चल चुका है। ये सारी बातें मैंने आपको 2020 में बता दी थी। 2020 में तब कोविड वैक्सीन लॉन्च नहीं हुआ था, तब ये किताब मैंने रिलीज की थी, कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। या फिर 2021 में कोविड वैक्सीन 11 जनवरी को लॉन्च हुआ था, उससे कुछ दिन पहले 6 जनवरी को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। मैंने और मेरे 111 डॉक्टर्स की टीम ने, जो 5,000 से अधिक जो भारत के बड़े पद पे बैठे अधिकारी, चाहे वो मिनिस्टर हो या गवर्नर हो या जजेस हो, उनको लिखी थी चिट्ठी। वो चिट्ठी हमने इस किताब में पब्लिश की है। पेज नंबर 162 में अगर आप जाएंगे तो वो पूरी चिट्ठी आपको मिल जाएगी। और 5,000 लोगों को जो हमने भेजा, उनके एक्नॉलेजमेंट आज भी मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ, इसकी जानकारी कोविड वैक्सीन को जब डिज़ाइन किया गया उस वक्त से थी कि इसका पर्पस किसी कोविड से आपको बचाने का नहीं, इसका पर्पस कोविड से बचाने के बहाने स्लो पॉइजन देना, जो कि आप झेल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल आता है, लोग रह रह के पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो 2 वैक्सीन लगा लिए, अब क्या करें। आपके इस सवाल के जवाब के लिए हमने एविडेंस ढूंढने शुरू किए कि आप क्या करें। 5,000 साल पहले के संस्कृत के टेक्स्ट से लेके 50 साल, पिछले 50 साल में जो मॉडर्न मेडिसिन की जो एविडेंसेस हैं, 50 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वो 50 साल में ही शुरू हुआ, उससे पहले रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ करते थे, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। तो चाहे वो 50 साल, अभी पिछले 50 साल के एविडेंसेस ले लें, या चाहे 5,000 साल पहले के जो संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट, आयुर्वेद में जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं, हमारे ग्रंथों में जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं, उन सबको हमने छाना इस सवाल के जवाब के लिए कि अब तो कोविड का वैक्सीन लग चुका है, अब कैसे बचा जाए। कोविड के वैक्सीन के कई सारे तरह से प्रभाव बॉडी में प्रकोप हो रहे हैं इस वक्त भी, जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने कोविड की 2 खुराक लगाए तो। उनमें से एक महत्वपूर्ण है कि वो क्लॉट पैदा कर देता है, जिसे कहते हैं टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो मेजरली हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, अकस्मात मौत का कारण बनता जा रहा है। बिना किसी एपरेंट रीजन के लोग जो मर रहे हैं, उसके पीछे जो मैकेनिज्म बॉडी में काम कर रही है कोविड वैक्सीन के लगाने के बाद, दैट इज कॉल्ड टीटीएस। उसमें आप समझ सकते हैं कि आसान भाषा में कि ब्लड का थक्का बन जाना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना अचानक, और जहां भी ब्लड क्लॉट होगा वो वाला ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। लेकिन वो अगर हार्ट में होगा हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में होगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है, राइट। तो ऐसे में क्या करें, तो उसके एविडेंसेस के लिए हमने या क्या करें सवाल के जवाब ढूंढने के लिए जितने सारे तरह से एविडेंसेस आ सकते हैं, ट्रेडिशनल एविडेंसेस, मॉडर्न एविडेंसेस, एंशिएंट एविडेंसेस, उन सारों को हमने छाना और एक आंसर हमें मिला। वो आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। आंसर बड़ा क्लियर है कि कोविड के साइड इफेक्ट, वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग बीमारियां हो गई हैं। अगर आप जिंदा हैं तो जाहिर सी बात है आप जिंदा हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, और वो बीमारियां आप झेल रहे हैं, और साथ में मन में एक भय है कहीं अकस्मात मेरी मौत ना हो जाए। तो ऐसे में क्या करें? द आंसर इज वेरी सिंपल। सारे एविडेंस देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, सबसे आसान तरीका है, इकलौता ऐसा तरीका जो अभी तक के हर तरह के एविडेंसेस जिसके मौजूद हैं, वो है नीम के पत्ते का सेवन। यानी कि आप देखिए, नीम का पेड़, हालांकि
बड़ा पेड़ होता है, लेकिन मेरे ऑफिस में ये छोटा सा आपको दिखाने के लिए आपके वेट अनुसार, मान लो किसी का वेट 50 केजी का है, तो 50 केजी के इंसान के लिए ऐसे नीम के पत्ते आपको लेने हैं। 1 2 3 4 5 नीम के पत्ते आपने ले लिए। मेरा वेट 70 केजी, तो मैं 2 पत्ते और ले लूंगा और लेके सुबह खाली पेट इसको चबाना है। लिया और सुबह खाली पेट इसको चबाना है। दैट इज द, ये आपके लाइफ का रूटीन बना लीजिए। जिस प्रकार हर सुबह उठ के आप ब्रश करते ही करते हैं, जिस प्रकार हर रात को सोने जाते ही जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हर दिन इसका ये रूल बना लीजिए। अब कोई अगर पूछता है क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन साइड बेनिफिट है। आपको इस वक्त जो भी बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ की परेशानी है, इंसुलिन पे हैं, कोई बीपी की दवाइयों पे हैं, किसी को एंजाइना है, किसी को कहीं ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, कोई पीसीओडी का पेशेंट है, कोई सीओपीडी का पेशेंट है, किसी की किडनी फेलियर की शिकायत है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। याद रखिए, क्रिएटिनिन का बढ़ने का मतलब सिर्फ किडनी फेलियर ही नहीं है, हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो जिससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हो। फॉर XYZ रीजन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, किसी का यूरिया बढ़ा है। जो भी आपके बॉडी में संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसका साइड बेनिफिट, जिसके सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, उनकी बॉडी में जो भी संतुलन बिगड़ा हुआ है, चाहे वो कोविड वैक्सीन की वजह से हो या आपके लाइफस्टाइल के बदलने की वजह से हो, अगर इसका सेवन रोज सुबह सुबह आप खाली पेट कर लेते हैं, तो होपफुली आपका बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो स्विच ऑन हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होने लगेगी, आपके बॉडी में जो करेक्टिव ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगेंगी। ये सारे मैकेनिज्म नीम के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो करती हैं, ऐसा साबित हुआ है और पुराने ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इच्छुक हैं डिटेल में जानने के लिए कि वो एविडेंसेस कहाँ है, वो एविडेंसेस क्या है, नीम के पत्तों का क्या यूसेज है, उसके नीम के छाल का क्या क्या यूसेज है, या नीम के तेल से हम कौन कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हम कैसे दवाइयाँ बना सकते हैं, वो सारे एविडेंस बेस्ड चीज़ें अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए मेरा नया ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड CNTP, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स। ये 1 महीने का कोर्स है। हर वीकेंड इसके 2 घंटे क्लासेस हैं, 2.5 घंटे की क्लास, 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस, टोटल 10 आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें कोई हर क्लास के बाद, हर मॉड्यूल के बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होता है, देन यू गो टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। और ये सारे टेस्ट अगर पूरे कर लेते हैं, सारे मॉड्यूल पूरे कर लेते हैं, तो आपको श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यानी कि एक तरफ दुनिया की सारी एलोपैथिक दवाई और दूसरी तरफ नीम। आप देखेंगे, हैरान होंगे कि नीम ही जीतेगा। एक सवाल जो आप कई महीनों से पूछ रहे थे, बल्कि पिछले 4 साल से पूछ रहे थे, जब से आपने अपने आसपास देखा एक भयानक किस्म का एक नज़ारा, लोग किस प्रकार खड़े खड़े बैठे बैठे मर रहे हैं, उस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया। जवाब है बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट, कि अपने लाइफ में नीम को पार्ट बनाइए, एंड होपफुली जो आपकी बीमारियां हैं उसमें आपको आराम मिलेगा, होपफुली आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, एंड होपफुली जो दुष्प्रभाव कोविड वैक्सीन का हो रहा है उससे आप बच पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।